हेलो दोस्तों, इस समय कोई भी सबसे ज़्यादा चर्चा में है तो बीपीएससी टियर 4 इस समय वैकेंसीज के मामले में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में हो चुका है। और हो भी क्यों ना, 1,50,000 से अधिक पोस्ट निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, आवेदन कब से करना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसको लेकर के सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी इसके बारे में नया अपडेट निकल कर आ रहा है सारी आप सभी को बता देते हैं हम। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन या जितने भी वैकेंसीज का डिटेल्स निकल कर आता है, हम आपको वहाँ पर इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो हमारे साथ ज्वाइन जरूर हुइएगा। यदि हम इसके बारे में आगे बात करें तो आगे भी आप सभी को बताया जा रहा है, बिहार में बड़ी संख्या में टियर 4 को लेकर के वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को बता दिया था कि 1,50,000 से अधिक पोस्ट निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1,15,000 है, 1,30,000 है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं 1,15,000 जो वैकेंसीज है वो आपका टीचर के लिए होने वाला है और 35,000 प्लस पोस्ट होने वाला है कंप्यूटर टीचर के लिए। ठीक, तो ऐसे में बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए भी करा रही है। कंप्यूटर टीचर के लिए अलग हो रहा है और बीपीएससी टियर 4 अलग हो रहा है। तो ऐसे में कंप्यूटर टीचर के लिए क्या नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है, इसको लेकर के हम आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप वो जान लीजिए कि वो केवल क्लास 6, 7, 8 के लिए कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर टीचर को रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा बोला गया है कि जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर अब कक्षा 6, 7, 8 को भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। इसीलिए कंप्यूटर शिक्षा की भी बहाली निकाली गई है। ऐसे में बीपीएससी ही करा रही है उसको भी, तो उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं जारी किया है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं बीपीएससी टियर 4 में क्या अपडेट है। तो इसका जो दिया गया है इसके बारे में इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाकर आकर देख सकते हैं। इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं निकाला गया अभी तक। हालांकि जितना भी निकाला जाएगा हम आपको इन्फॉर्म तो करते रहते हैं। और कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या बीपीएससी टियर 4 में स्टेट 2 वाले आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको मौका मिलना चाहिए। यदि बीपीएससी नहीं देती है तो ऐसे में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बड़ी वैकेंसीज में बार बार नहीं निकाली जाती हैं, साल में कभी ही निकाली जाती हैं। तो ऐसे में बिहार स्टेट 2 वालों को भी इसमें मौका मिलना चाहिए, उनका हक होता है। अपने हक के लिए ज़रूर लड़िएगा। यदि हम इसके बारे में आगे बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं bpsc.bih.nic.in, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर भी जाकर जो भी डिटेल्स निकलते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को बता दिए थे 1,15,000 पद खाली हैं, जो वहीं हम आपको बता देना चाहते हैं बिहार सरकार और शिक्षा विभाग चाहे तो इसे 35,000 और बढ़ाकर 1,50,000 से अधिक पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दिया जाता है कि जो 1,15,000 सीट खाली है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें किसमें हैं। तो टीटीटी सीटों के लिए यदि हम बात करें तो संस्कृत और हिंदी विषय में सबसे ज़्यादा सीटें बताई गई हैं। और फरवरी माह के पहले या दूसरे सप्ताह तक इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जा सकता है, लगभग ये अनुमान बताया जा रहा है। यदि हम इसके बारे में आगे बात करें तो आगे भी इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है कि 20 फरवरी तक आपका एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि आप सभी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई डेटा नहीं निकल कर आ रहा है कि एकदम एक्सपेक्टेड ही जारी किया जाएगा, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता है। क्योंकि जो डेटा निकल कर आएगा तभी ना कोई बता सकता है आपको लोगों को। लेकिन कोई भी डेटा अभी नहीं निकल कर आ रहा है। ये तो आपको एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि लगभग ये इतना समय तक आप सभी का आ सकता है। एग्जाम डेट की बात करें तो मई जून में आपका जा सकता है। इसके बाद पात्रता की बात करें तो पात्रता भी आपको यहाँ पर अलग अलग रखा गया है। पीआरटी प्राथमिक शिक्षक के लिए आपका 50% अंकों के साथ 12th या डीएलएड बीएड के साथ स्नातक या समकक्ष सीटेड पेपर 1 या बीटेड पेपर 1 उत्तीर्ण होना चाहिए और मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए। उसी प्रकार से मिडिल स्कूल शिक्षक के लिए प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा के साथ स्नातक या बीएड, डीएलएड, बीएड विशेष शिक्षा के साथ स्नातक में उत्तीर्ण होना चाहिए और मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको दिया गया है माध्यमिक शिक्षक के लिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। इन दोनों के लिए वर्ग एज की बात करें तो 21 वर्ष रखा गया है मिनिमम एज। और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 50% अंकों के लिए स्नातक
या स्नातकोत्तर या बीएड डीएलएड विशेष शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार से उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए भी होने वाला है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो भी हमने आपको डिटेल्स बताए वो सही है। यदि कोई छूट गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर डेफिनेटली आंसर करते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।